हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की संस्कृत में नवम पाठा, जिसमें लिखा गया है उज्जैनी दर्शनम। ठीक है ना। इसमें उज्जैनी के दर्शन किस प्रकार हो रहे हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक, इसमें पंचमी विभक्ति का समावेश हमको मिलेगा। ठीक है। तो उज्जैनी मध्य प्रदेश प्रसिद्धा दर्शनी स्थानम अस्ति। उज्जैनी जो है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। उज्जैनी भोपाल लात पश्चिम दिशि अस्ति। उज्जैनी भोपाल के पश्चिम दिशा पर स्थित है। विविधेयं प्रदेशभ्य जना उज्जैनी आगच्छति, है ना। विविध प्रकार के लोग, विविध प्रदेशों से लोग क्या करते हैं, उज्जैनी में आते हैं। कुंभ पर्वाणि विदेशभ्य अपि बहवा जना आगच्छन्ति। जब कुंभ का पर्व आता है, यानी जब कुंभ का त्यौहार होता है, महाकुंभ पड़ता है, तो लोग स्नान करने कहाँ जाते हैं, विदेशों से भी लोग कहाँ पर आते हैं, उज्जैनी में दर्शन करने और स्नान करने आते हैं कुंभ पर्व में। ठीक है। क्षिप्रा नद्या समीप मुख्य दर्शनी स्थान महाकाली मंदिरम राजते, है ना। यहाँ पर क्या है, क्षिप्रा नदी है। ठीक है ना। समीपे मुख्य दर्शनी महाकाल मंदिरम, यहाँ पर क्षिप्रा नदी समीप पर है। जो मुख्य दर्शन का स्थान महाकाल मंदिर है उसी से लगा हुआ है। सर्वदा मंदिरात घंटा नाद श्रूयते, यहाँ हमेशा मंदिरों में घंटा नाद होते रहते हैं, यानी घंटा की जो ध्वनि है सुनाई पड़ती रहती है। भक्तजन मुखेभ्या जय घोष निसरंती, और भक्तजन के मुखों से हमेशा जय घोष का नारा लगता रहता है, जय महाकाल करके। ठीक है। महाकाल मंदिरात जना महागणेश मंदिरम हरिद्वार हरिसिद्ध मंदिर च गच्छति। महाकाल मंदिर वहाँ पर है, और उसके वहीं पर लोग महागणेश मंदिर हरिसिद्ध मंदिर भी जाते हैं। ठीक है ना। इतः चतुर्थ मंदिरम समीपे एव अस्ति, यहाँ पर चतुर्थ मंदिर भी है। ठीक है। अतः चिंतामणि गणपति मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और काल भैरव का मंदिर जना गच्छन्ति, तथा यहाँ पर लोग चिंतामणि और गणपति मंदिर और मंगलनाथ मंदिर और काल भैरव का मंदिर से भी लोग जानते हैं और जाते हैं। ठीक है। उज्जैनिया सर्वेषु भागेषु रमणी स्थानानि सन्ति। उज्जैनी हमेशा से, है ना, सर्वदा से क्या है, रमणी का स्थल था। क्या था, रमणी स्थल, यानी कि देखने योग्य स्थल जो होता है उसे बोलते हैं रमणी और सुंदरी, है ना। यानी कि रमणी स्थल था जिसमें मन क्या हो जाए, रम जाए। ठीक है ना। तो उज्जैनी सर्वेषु भागेषु रमणी स्थानानि सन्ति, यानी हमेशा से ही जो उज्जैन है वो क्या है, सर्वदा से रमण का स्थल रहा है। यात्रिका मार्ग दर्शकात स्थानानां महत्व जानन्ति, है ना। यहाँ पर यात्री जो होते हैं वह मार्ग दर्शित होकर स्थान का महत्व जानते हैं। पंचकोशी यात्रा स्थानात स्थानम गच्छन्ति, यहीं पर पंचकोशी यात्रा का स्थान भी यहीं से लोग जाते हैं। ठीक है। प्राचीन काल यानी कि बहुत पुराने काल, नहीं पुराने काल समय में, प्राचीन मतलब पुराना होता है ना। प्राचीन काल में यानी बहुत पहले असभ्य आरंभ्य उज्जैनी क्षेत्रे संस्कृत विद्या केंद्रम अस्ति, यानी पहले पुराने के समय में, प्राचीन काल में यह उज्जैनी जो है संस्कृत विद्या का केंद्र भी रहा है ना। तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे बच्चों तो उसमें भी हमको देखने को मिलेगा कि जो उज्जैनी है वह संस्कृत विद्या का केंद्र रहा है। यहीं पर उज्जैनी में ही संदीपने आश्रमात् जना श्री कृष्ण इतिहासम जनन्ति, यहीं पर संदीपनी आश्रम है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया था, शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है ना। उज्जैनी नाम राज विक्रमादित्य कालात विक्रम संवत्सर गणना भवन्ति, है ना। तो क्या है, राजा विक्रमादित्य के काल में यहाँ विक्रम संवत की गणना यहीं से हुई थी। कहाँ से हुई थी, उज्जैनी से ही हुई थी। बहुना कवीनाम मुख्य भ्या एव कालिदास मुखात अपि उज्जैनी सौंदर्यम वर्णित अपि। ठीक है ना। हम बहुत सारे कवियों से, बहुना नाम मिस होता है कि बहुत कवियों के, कवि नाम मिस कवि, यानी बहु नाम कवि नाम मुख्य, मतलब वो ये हो गया कि हमने बहुत कवियों के मुँह से एवं
चा और कालिदास के मुंह से उज्जैनी के सौंदर्य का वर्णन। उन्हीं उज्जैनी में क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ का सौंदर्य क्या है, किसका केंद्र है, इन सब के चीज़ों के बारे में हमने कई कवियों के मुखों से सुना है, इसीलिए बहुनाम कवि नाम बोला गया है। ठीक है। महाकालिमा यथा, इसीलिए महाकाल ने कहा है, महाकाल के बारे में कहा गया है कि आकाशे तारकम लिंगम पताले हटकेश्वरम और मृत्यलोके महाकालम लिंग 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 यत्र मुहपशे, यानी आकाश में तारागण और पताल में हटकेश्वर और मृत्युलोक में महाकाल का जो लिंग है वह स्थापित है ना। इन्हीं तीनों चीज़ें, आकाश में ताराक और पताल में हटकेश्वर और मृत्युलोक में महाकाल विद्यमान है। ठीक है। तो हमारा ये था उज्जैनी दर्शन। तो हमने उज्जैनी दर्शन अच्छे से किया है ना। इसमें पंचमी विभक्ति का बोध हमें मिला। तो इसमें हमने जाना कि उज्जैनी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना, जो भोपाल के पश्चिम दिशा में है। यहाँ पर कई लोग आते हैं घूमने के लिए। जो कुंभ पर्व होता है, महाकुंभ पर्व होता है, हर 11वें वर्ष होता है वो, तो क्या होता है यहीं पर मेला लगता है कुंभ का, उज्जैन में महाकाल के मंदिर में। और महाकाल का मंदिर आप जानते ही हैं कि महाकालेश्वरिनी भगवान शिव का है, एक लिंग स्थापित है। यहाँ पे क्षिप्रा नदी स्थापित है ना, जो मुख्य दर्शनी का स्थल है। काल भैरव का मंदिर है और यहाँ पर हमेशा घंटानाद होते रहते हैं क्योंकि दैवी स्थल है। ठीक है। महागणेश मंदिर, हरिसिद्ध मंदिर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्थित हैं। और जो उज्जैनी है तो संस्कृत विद्या का केंद्र भी रहा है। ठीक है ना। और ये बहुत ही रमणीय स्थल है। यहाँ पर राजमा विक्रांत ने कालात विक्रम संवत की गणना की थी। ठीक है ना, विक्रम संवत की गणना की थी। इस प्रकार से तो कई कवियों के माध्यम से उस उज्जैनी के सौंदर्य को वर्णन किया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए शब्दार्थ लिखे हुए हैं, है ना। तो शब्दार्थ आपको पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है कि भोपालात मीन्स भोपाल होता है, विविध्या मीन्स प्रदेशभ्यम, विविध्याय प्रदेशभ्यम यानी विविध प्रदेशों से, राजते मीन्स शोभायमान और निसरिता मीन्स होता है निकलता है, यात्रिका मीन्स होता है यात्रीगण और पश्चिम दिशा में होता है पश्चिम दिशा में, है ना। और कुंभ पर्वाणी मीन्स होता है कुंभ के पर्व में, और श्रुति मीन्स होता है सुनाई देता है, भागेश में तो होता है भागों में, मार्गदर्शकात मीन्स होता है मार्गदर्शक से। ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए एक्सरसाइज है। तो इस तरह से कुछ शब्दार्थ ऊपर भी लिखे हुए हैं। संदीपने आश्रमात मीन्स होता है संदीपनी के आश्रम, और उज्जैनिना मीन्स उज्जैनी का, मृत्यलोक मीन्स भूलोक या मृत्युलोक। ठीक है। तो इसमें एक पदेन उत्तर लिखा गया है। तो एक पदेन में देखिए उत्तर लिखा हुआ है कि सर्वदा कस्मात घंटा नाद श्रुते, यानी कि हमेशा कहाँ पर घंटा नाद होता रहता है, किस जगह पर। तो लिखा है मंदिरात। क्या लिखना हमको, मंदिरात, ये लिखा हुआ है मंदिरात। ठीक है। यात्रिका कस्मात स्थानानाम महत्वम जनंती, यानी यात्री लोग जो हैं किस स्थान का कहते हैं, वह कहते हैं मार्ग, मार्ग स्थानात, मार्ग दर्शन कात, यानी जो मार्ग में आते हैं तो वह क्या करते हैं, दर्शन का महत्व जानते हैं। केभ्या जय घोषा निशरंती, यानी कौन लोग जय घोष करते हैं, तो केभ्या कौन लोग करते हैं, तो जय घोष कौन करता है, तो हमको लिखना है केभ्या की जगह कि भक्त जन मुखेभ्या, यानी भक्त जन के मुख से, भक्त जन मुखेभ्यम क्या होगा, जय घोष निसारती। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक वाक्यन उत्तर है, तो ये भी हम आपको लिख के दे रहे हैं। और फिर चित्र में देखिए, चित्र दृष्टवा पंचमी विभक्ति रूपाणी, जिसमें पंचमी विभक्ति लिखना है। तो देखिए यहाँ पे चित्र में लिखा हुआ है विद्यालय बालकः विद्यालयात् आगच्छति। ठीक है ना। विद्यालय क्या होता है, बालक विद्यालय से आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए देवालय का चित्र बना हुआ है, फिर वाटिका का चित्र बना हुआ है। तो हमको इसमें क्रिया में हमको क्या करना, विभक्ति में, क्रिया में पंचमी विभक्ति का बोध लगाना है। तो यहाँ पे होगा अर्चका देवालयात, तो जैसे विद्यालयात हो गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवालयात। ठीक है ना, आगता। फिर यहाँ पे वाटिका में तो क्या हो जाएगा, वाटिकाया, क्या हो जाएगा, वाटिकाया। ठीक है ना। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या है,
मुनि क्या है, नदी से स्नान, नदी का चित्र बना हुआ है, ये देखिए मुनि है और ये नदी का चित्र बना हुआ है, स्नान करके आ रहे हैं। तो लिखा है नदी मुनि नद्या आगच्छति, जो मुनि है नदी से आ रहे हैं। फिर देखिए क्षेत्रम, ये देखिए क्षेत्र हुआ है, एक किसान है और यहाँ पे खेत दिख रहा है, तो क्या लिखा है क्षेत्रम कृषका, तो क्या होगा क्षेत्रम का हो जाएगा पंचमी विभक्ति हो जाएगी क्षेत्रात, क्या हो जाएगा क्षेत्रात। ठीक है, अब आगे देखिए 4 नंबर में रेखांकित पदस्य पंचमी विभक्तो परिवर्तनम कृत्वा वाक्यम लिखत। ये रेखांकित शब्द में जैसे हिमालय लिखा हुआ है तो इसमें रेखांकित यानी रेखा खींची गई है नीचे, तो इसमें पंचमी विभक्ति का परिवर्तन करके वाक्य की रचना करनी है। ठीक है ना, जैसे यथा में लिखा है, मैंने पहले भी बताया था कि यथा का मतलब होता है उदाहरण। तो उदाहरण के तौर पर एक वाक्य लिखा हुआ है कि अश्वा सैनिकः पतति, है ना, तो यहाँ लिखा अस्सात् सैनिकः पतति, है ना। तो हमको लिखना है हिमालय, जहाँ पर रेखांकित किया गया है, रेखा खींची गई, अंडरलाइन किया गया है, तो इसमें लिख देंगे हिमालय लिखा, तो हिमालय को हटा कर लिख देंगे पंचमी विभक्ति में हिमालयात, है ना। और बालका के क्या लिख देंगे, बालका सिंह तो सिंघात सिंघत, और वानरा सखा कूदत, तो क्या हो जाएगा सखायाम, सखा की जगह हो जाएगा सखाया। और छात्रा शाला अगच्छति तो शालया, और धार्मिक काशी अगच्छति तो काशी की जगह लिखेंगे काश्या। ठीक है ना, और नदी की जगह नद्या हो जाएगा क्योंकि ऊपर ही लिखा है कि नदी मुनि जो है नद्या से आ रहे हैं, नद्या, तो पंचमी विभक्ति में हो जाएगा नद्या। उसी प्रकार से गुरुकुल को बोलते हैं गुरुकुलात, और असत्यम को बोलते हैं असत्यात, और शीतम को बोलते हैं सत्यात। ठीक है ना, ये पंचमी विभक्ति में है। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, उसको हटाकर हिमालयात सिंघत शाखाया शालया, और क्या लिखेंगे काश्या नद्या गुरुकुलात, और क्या लिखेंगे असत्यात और सत्यात। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें फिल कर लेंगे। ठीक है, समझा दिया मैंने। अब आगे देखिए 5वां नंबर में उचित परिवर्तनेन पंचमी विभक्ति रूपाणि लिखंत। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है देखिए, शब्द एक वचन द्विवचन बहुवचन, है ना। तो शब्द दिया गया है जन, तो जन का क्या हो गया एक वचन में जनात हो गया, द्विवचन में क्या हो गया जनाभ्यम, और बहुवचन में हो गया जनेभ्या। उसी प्रकार से प्रचीन का हो जाएगा प्रचीनात, और यहाँ पे हो जाएगा प्रचीनेभ्याम प्रचीनेभ्या। ठीक है ना, आश्रम का हो जाएगा आश्रमत आश्रमाभ्याम आश्रमाभ्ये। फिर प्रदेश का क्या हो जाएगा प्रदेशत, और फिर प्रदेशात्मक और प्रदेशाभ्ये। ठीक है ना, उसी प्रकार से हो जाएगा विदेश का भी, तो विदेशत विदेशाभ्यम विदेशभ्या, और इसी तरह से मार्ग का भी हो जाएगा मार्ग दर्शकात मार्गदर्शकाभ्याम और मार्ग दर्शकेभ्या। ठीक है ना, बन जाएगा ना। तो इसी तरह हमको यहाँ पर क्या करने हैं, ये जो लिखा गया है सब पंचमी विभक्ति का ही है। पंचमी विभक्ति के तीनों रूप लिखने हैं, कौन कौन से, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तीनों वचनों में पंचमी विभक्ति के ये शब्द अलग अलग दिए गए हैं। तो मंदिर का क्या हो जाएगा मंदिरात मंदिराभ्यम मंदिरेभ्या, है ना। इस तरह रामड़ी स्थान का रामड़ी स्थानात रामड़ी स्थानाभ्यम और रामड़ी स्थानभ्या। ठीक है ना, क्षेत्र का क्षेरात क्षेत्रात और क्षेत्राभ्यम और क्षेत्रभ्या। ठीक है ना, आया समझ में, ऐसे ही हमको फिल कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है योग्यता विस्तार। तो हम और जो भी चीज़ें यहाँ पर फिल नहीं हैं तो हम आपको लिख कर PDF के माध्यम से दे देंगे, तो आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।